कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है ना कि अरे ये इंसान हमेशा इतना खुश कैसे रहता है, चाहे जो भी हो जाए उसके चेहरे पर एक सुकून होता है। तो आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि क्या खुशी सिर्फ किस्मत की बात है या फिर इसे एक आदत की तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार था, मान लीजिए कोई बड़ा इनाम या नौकरी में प्रमोशन, वो जब मिला तो उसकी खुशी कुछ ही दिनों में या शायद कुछ घंटों में ही फीकी पड़ गई? अगर हां, तो यही वो सवाल है जो हमें असली टिकाऊ खुशी के सफर पर ले जाता है। आज इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम खुशी की सही तलाश को समझेंगे। फिर अपने अंदर छिपी एक जबरदस्त शक्ति को जानेंगे। उसके बाद खुशी को एक आदत बनाने का तरीका सीखेंगे, मन की रुकावटों को पहचानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, खुशी की तलाश। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई खुशी कहीं बाहर ढूंढने से मिलती है या उसे अपने अंदर ही बनाना पड़ता है। देखिए, असल में ना 2 तरह की खुशियां होती हैं। एक होती है जो कुछ पल के लिए आती है, जैसे किसी शादी में जाने पर, कोई तोहफा मिलने पर या फिर नई गाड़ी खरीदने पर। ये सब बाहरी चीजें हैं। और दूसरी होती है असली टिकाऊ खुशी, जो इन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे मन की अंदरूनी स्थिति से पैदा होती है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जब हमें अपने ही अंदर छिपी एक जबरदस्त ताकत का पता चलता है। सच कहूं तो ये इंसान के दिमाग के बारे में हुई सबसे बड़ी खोजों में से एक है। अमेरिका के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं विलियम जेम्स। उनका मानना था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कोई साइंटिफिक आविष्कार नहीं था, बल्कि ये समझ थी कि हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में जब विश्वास जुड़ जाता है तो एक जबरदस्त शक्ति पैदा होती है, और यही वो शक्ति है जो स्थायी खुशी का दरवाजा खोलती है। तो ये अवचेतन मन है क्या? सोचिए कि ये हमारे अंदर शक्ति का एक ऐसा असीम भंडार है, एक ऐसा खजाना है जिसमें हमारी मुश्किलों को हल करने की, हमारे शरीर को ठीक रखने की और हमें जिंदगी में कामयाब बनाने की जबरदस्त ताकत है। ठीक है, तो हमने इस शक्ति के बारे में जान तो लिया, पर सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। यहीं से असली काम शुरू होता है, क्योंकि खुशी को चुनना, उसे अपनी जिंदगी में लाना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, खुशी एक चुनाव है और खुशी एक आदत है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। और इस आदत को बनाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है सुबह की शुरुआत सही ढंग से करना। जैसे ही सुबह आंखें खोले, बस ये तय कर लें कि आज का दिन खुशी को चुनना है। यहां स्क्रीन पर कुछ एफर्मेशंस या सकारात्मक विचार दिए गए हैं। इन्हें दोहराकर दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत की जा सकती है। सेंट पॉल के ये शब्द भी तो यही सिखाते हैं कि हमें जानबूझकर अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जो सच्ची हैं, जो प्यारी हैं, जो अच्छी हैं, क्योंकि हम जिन चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं, हमारी जिंदगी आखिरकार वैसी ही बन जाती है। आयरलैंड के एक किसान की कहानी है। वो 40 सालों से भी ज्यादा समय तक हर सुबह और हर रात अपने परिवार को, अपनी फसलों को और अपने मवेशियों को आशीर्वाद देता था और ईश्वर को धन्यवाद करता था। जब किसी ने उससे उसकी इस आदत और खुशी का राज पूछा तो उसका जवाब बहुत सीधा और सरल था, खुशी एक आदत है। लेकिन अगर खुश रहना इतना ही आसान है तो फिर हर कोई हर समय खुश क्यों नहीं रहता? अब बात करते हैं उन अदृश्य रुकावटों की, उन दीवारों की जो हमारे ही मन में होती हैं और हमारी खुशी का रास्ता रोक देती हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ लोग ना दुख के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें उसी में एक तरह का आराम मिलने लगता है। एक महिला की कहानी है जिसे गठिया था। उसे अपनी बीमारी से मिलने वाले ध्यान और हमदर्दी की आदत पड़ गई थी। जब उसे इलाज का एक बेहतरीन मौका मिला तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी इस दुखियारी वाली पहचान को खोना ही नहीं चाहती थी। मन की इन रुकावटों को समझने के लिए एक घोड़े की कहानी बहुत कमाल की है। एक घोड़ा था जो सड़क पर एक खास जगह से गुजरते हुए हमेशा डर कर बिदक जाता था। रोज का यही काम था उसका। उसके मालिक किसान ने देखा कि वहां एक पुराने पेड़ का ठूंठ गड़ा हुआ है और शायद घोड़ा उसी से डरता है। तो किसान ने उस ठूंठ को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और जमीन को बिल्कुल बराबर कर दिया।
लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अगले 25 सालों तक वो घोड़ा उस खाली जगह से गुजरते हुए ठीक वैसे ही बिदकता रहा जैसे पहले बिदकता था। ठूंठ तो कब का जा चुका था, पर घोड़ा उस ठूंठ की याद से डर रहा था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने दिमाग में ऐसे कौन से अदृश्य ठूंठ हैं, कौन से पुराने डर, कौन सी बुरी यादें हैं जो अब सच नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ने से, खुश रहने से रोक रही हैं। और इसी सवाल के साथ हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, विचारों की फसल। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझिए। आप इसमें जो भी बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, चाहे वो खुशी के फूल हों या चिंता के कांटे। महान दार्शनिक और सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने सदियों पहले कहा था, एक इंसान की जिंदगी वैसी ही होती है जैसे उसके विचार उसे बनाते हैं। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। खुशी का असली साम्राज्य किसी चीज को पाने में या किसी बड़े पद पर पहुंचने में नहीं है, वो तो हमारे विचारों और हमारी भावनाओं में छिपा है। बाहरी दुनिया तो बस एक आईना है, असली तस्वीर तो हमारे अंदर ही बनती है। और इस पूरी खोज का, इस पूरे सफर का सार बस इतना सा है, खुशी एक शांत मन की फसल है। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो खुशी अपने आप खिल उठती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे विचारों की फसल कैसी होगी, क्योंकि जो हम आज सोच रहे हैं वही हमारे आने वाले कल की हकीकत बनेगा।